Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. My name is Fazil Anseb and this is the series of the lectures Fundamentals of Wireless Networking और Communication. तो हमारे आज के लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं वो हैं स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, पीरियड एंड फेज. इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे. फिर टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन की तरफ हम आएंगे. उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे और लास्ट में प्रोपेगेशन मैकेनिज्म्स को देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कैसे ट्रांसफर होते हैं. तो टू बी ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन या डेटा जिसको हम कहते हैं, इट मस्ट बी ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में सबसे पहले ये कन्वर्ट होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, दूसरे फ़ोन पे हम कॉल करते हैं या कुछ भी, तो हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशंस में यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, पहले ट्रांसफॉर्म होते हैं, कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में. तो इसीलिए हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को. ठीक है, इसका हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है. इसमें हमारे पास ये वेवलेंथ है. ठीक है, इसमें फिर फ्रीक्वेंसी को भी दिया हुआ है. आप देख सकते हो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में ताल्लुक ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी जिधर जिधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उधर उधर डिस्टेंस इन वेवलेंथ कम होगा. ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि अगर ज्यादा वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी. ठीक है, और अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी फिर क्यों, अगर वेवलेंथ कम है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस कितना कम आ रहा है, अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी फिर. ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये है कि फ्रीक्वेंसी को आप इस तरह से वेवलेंथ को देख सकते हो कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, आपको फिर पता चल जाएगा. दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, इसमें क्या होता है कि किसी अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो डिस्टेंस ज्यादा है, अगर डिस्टेंस कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. ठीक है, इसको आप यहाँ से देख सकते हो. रेडियो है तो 10⁻³ है इसका, तो इसके रेंज आपको पता है कि थोड़ा ज्यादा होता है. ठीक है, माइक्रोवेव का 10⁻² है तो इसका रेंज जो है वो कम होता है. ठीक है, इंफ्रारेड का 10⁻⁵. ठीक है, रेंज जो है वो कम से कम होता जा रहा है. आप देख सकते हो माइनस में ये नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं. इट मीन्स के रेंज कम से कम होता जा रहा है. जबकि फ्रीक्वेंसी को अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा हो रही है. ठीक है, 10⁻⁴ है तो फिर 8 हो गया, 12 हो गया. पॉजिटिव में है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है. ठीक है, तो अगर इसके आप फॉर्मूलाज की बात करें स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज टू प्रोपेगेट इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट करने के लिए हम यूज करते हैं. इसका आपस में जो ताल्लुक है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से यूज रिप्रेजेंट करते हैं. इसका जो फॉर्मूला है दैट इज c डिवाइडेड बाय f, while c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, जबकि इट इज रिप्रेजेंटिंग वेवलेंथ एंड f इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन साइकिल्स पर सेकंड और हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी को आप कैसे मेजर करते हो, जो साइकिल होता है पर सेकंड में कितने साइकिल्स होते हैं उसको आप कहते हो फ्रीक्वेंसी. ठीक है, पीरियड जो है दैट इज टाइम, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f, कि एक सेकंड में कितने, फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंटली एक सेकंड में कितने साइकिल्स मेजर हुए हैं. ठीक है, जबकि पीरियड जो है, टाइम जो है, इट इज इनवर्स टू फ्रीक्वेंसी. आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय f यहाँ पे, और इसका इस डेफिनेशन से भी अगर आप देखें तो क्लियरली जाहिर है कि फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन साइकिल्स पर सेकंड. तो अगर एक सेकंड में ज्यादा साइकिल्स होंगे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. अगर सेकंड में कम साइकिल्स होंगे तो टाइम ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी. ठीक है, these are also inversely proportional to each other. तो वेवलेंथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ जो है इट इज जो साइकिल की मैं बात कर रही थी वो ये साइकिल है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और यहाँ पे दोबारा जब आ जाता है इट इज व्हाट वी कॉल अ कंप्लीट साइकिल. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग फेज इन वन साइकिल, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं. और डिस्टेंस ऑक्युपाइड बाय वन साइकिल. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल वेवलेंथ. तो फेज क्या होता है, फेज डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द वेवलेंथ रिलेटिव टू टाइम जीरो. यहाँ पे आप देखिए 3 डिफरेंट साइन वेव्स है विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट
फेजेस, इसके फेजेस डिफरेंट है। यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट है, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट है, तो इसको हम कहते हैं 0 डिग्रीज। इसका जो फेज है वो 0 डिग्रीज है, जबकि इसकी जो एम्पलीट्यूड है और फ्रिक्वेंसी है वो हमने सेम रखी है, ठीक है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट है, इस पॉइंट से स्टार्ट है, तो इसको फिर हम कहते हैं कि दिस इज द 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज से स्टार्ट हुआ है 1/4, यहाँ से अगर स्टार्ट है तो ये 90 डिग्रीज से स्टार्ट हुआ है 90 डिग्रीज, और 1/40 टाइम जो है 1/4 से स्टार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज, इसको हम क्या कहते हैं, एक वन कंप्लीट साइकिल इसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से दरमियान से इस पॉइंट से स्टार्ट है तो इसको फिर हम कहते हैं 1/2t, हाफ टाइम हो गया है, और इसको हम कहते हैं 180 डिग्रीज, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो। और अगर यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से, तो इसको फिर आप कह सकते हो 180 प्लस फिर 90 आप कर लें, तो उतना 270 डिग्रीज मेरे ख्याल से बनता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, तो वहां से आप कैलकुलेट करके इसको देख सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद हम इससे रिलेट एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, साइन वेव इज ऑफसेट 1/6 साइकिल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0, व्हाट इज इट्स फेज इन डिग्रीज एंड रेडियंस। तो इसका हमने फेज फाइंड करना है इन डिग्रीज और रेडियंस में। तो वी नो दैट वन कंप्लीट साइकिल इज 360 डिग्रीज का होता है, ये बात हमें पता है। तो देयरफॉर 1/6 साइकिल्स जो है, इसको हमने क्या करना है, ये कितने डिग्रीज का होगा, तो इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 360 करना है। उस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये कितनी डिग्रीज का है। तो मल्टीप्लाई बाय 360 जब इसको हम करते हैं तो 6 इज 36 और ये 60 डिग्रीज आ जाता है, ठीक है। तो 1/6 साइकिल विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 का जो फेज है इन डिग्रीज में, दैट इज 60 डिग्रीज, ओके। और रेडियंस में अगर इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो वी नो दैट हमारे पास जो 60 है, इसको हम डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 इसको हम कर लेते हैं, बिकॉज वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस थिंग। तो इसको हम रेडियन के साथ इस चीज के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको हम रेडियन में फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 1.046, ठीक है। ओके, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो हमारे पास गिवन है। एसी करंट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, वेवलेंथ इस एफएम रेडियो की, जो ये इसका टेबल गिवन है, आप इसको देख लें, ठीक है। डिफरेंट सिस्टम्स के जो फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स हैं वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसके अलावा टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन की अगर हम बात करें, तो हमने देख लिया है कि साइन वेव क्या होता है, कंप्लीट साइकिल क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, तो इसको हम एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो इसको हम अब देख लेते हैं टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में, कि अगर हमारे पास साइकिल्स गिवन है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और टाइम डोमेन में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज है, जो एम्पलीट्यूड है, वो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 5V, ठीक है। तो इसके हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया साइकिल्स होते हैं पर सेकंड, तो ये 1 सेकंड है, इसमें कितने साइकिल्स हैं, टाइम यहाँ पे गिवन है। तो इसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइकिल्स, तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी इसकी 6 हर्ट्ज हो गई है, ठीक है। तो टाइम डोमेन में इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम डोमेन में फ्रीक्वेंसी को हम पूरे के पूरे साइकिल्स को लिखते हैं, ठीक है, साइकिल्स को रिप्रेजेंट करते हैं टाइम डोमेन में। वाइल इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज होते हैं, इसको हम वन सिंगल स्पाइक से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 6 है, तो 5 इसका हमारे पास वोल्टेज आ गया है, और 1 2 3 4 5 6, तो हाँ, एक सिंगल स्पाइक से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, हमने पूरे के पूरे साइन वेव बनाए, यानी कि वो साइकिल्स हमने बनाए, और यहाँ पे एक सिंगल स्पाइक से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। अ कंप्लीट साइन वेव इन द टाइम डोमेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वन सिंगल स्पाइक इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, जिस तरह से यहाँ पे हमने देख लिया है। कंप्लीट साइन वेव जो टाइम डोमेन में होता है, इसको हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक सिंगल स्पाइक से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके बाद टाइम इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इससे यहाँ पे अगर आप सिर्फ इसका सिंगल विथ फ्रीक्वेंसी 0, अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं है, तो यहाँ पे 0 पे आप सिंगल स्पाइक लगा लो,
और यहाँ पे कोई साइन वेव नहीं होगा, कोई साइकिल नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं बनाना। जस्ट हमने 5 जो एम्पलीट्यूड है उस पे लाइन लगा दी है और यहाँ पे हमने 0 पे लाइन लगा दी है, क्योंकि कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर एक और एग्जांपल हम देख लें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी को आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो यहाँ पे 1 सेकंड में 8 साइकिल्स कवर हुए हैं, मैयर हुए हैं, ठीक है। तो इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप क्या कर सकते हो, 8 पे आप एक सिंगल स्पाइक लगा लो, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप इसको काउंट कर लें कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक सिंगल स्पाइक से उसको रिप्रेजेंट करके देख सकते हो। ओके, तो विच वन इज मोर यूजफुल और एफिशिएंट, तो इसको आप कह सकते हो कि द फ्रीक्वेंसी डोमेन इज मोर कम्पैक्ट एंड यूजफुल बिकॉज व्हेन वी आर डीलिंग विद मोर देन वन साइन वेव्स, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ इस एक एग्जांपल में अगर आप देखें, अगर एक से ज्यादा साइन वेव्स है तो ये कितना थोड़ा सा कंजेस्टेड बन रहा है, ठीक है। थ्री डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री साइन वेव्स, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री साइन वेव्स विद फ्रीक्वेंसी 0 8 एंड 16, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 0 8 और 16 है। तो आप देख सकते हो ये इस तरह से बन रहा है, एम्पलीट्यूड 15 है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड जो है आप देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी 0 जो है, इसका जो आपके पास ब्लू लाइन है इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड 15 है। तो आप यहाँ पे कोई भी हमने साइन वेव नहीं बनाया, सिर्फ एम्पलीट्यूड बनाया, ठीक है। जबकि ये जो आपके पास पिंक कलर का है, इसमें जो आपके पास एम्पलीट्यूड है वो 8 है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो भी 8 है, ठीक है। तो आपने सॉरी, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 10 है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है। तो आपने इस पे 8 साइकिल्स बन गए हैं और आपने इसको 10 तक लेके जाना है एम्पलीट्यूड, ठीक है। वाइल जो 16 जो ग्रीन है, इसकी जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो 5 है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 है। तो इसको आप देखिए यहाँ पे ये कितना कंजेस्टेड सा बन रहा है, जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप एक सिंगल स्पाइक से इसको रिप्रेजेंट करते हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी 0 है तो 0 पे आपने 15 तक लेके गए हो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 8 है तो 0 पे आप एम्पलीट्यूड 10 है तो 10 तक लेके गए हो, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 16 है तो एक सिंगल स्पाइक से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो द फ्रीक्वेंसी डोमेन इज मोर कम्पैक्ट एंड यूजफुल व्हेन वी आर डीलिंग विद मोर देन वन साइन वेव्स। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि कैसे ये ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो a single sine wave, single frequency sine wave is not useful in communication systems. सिंगल फ्रीक्वेंसी साइन वेव्स के जरिए हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, हमें कंपोजिट सिग्नल्स की जरूरत होती है, मल्टीपल हमें सिग्नल साइन वेव्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है उसके जरिए हम ज्यादा आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये चीजें, बिकॉज सिंगल तो हमें सिर्फ जस्ट हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा है सिंगल, जबकि इन रियल टाइम जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो सिंगल साइन वेव के जरिए हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, बल्कि हमें मल्टीपल सिग्नल्स की ज़रूरत होती है, कंपोजिट सिग्नल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सिंगल साइन वेव के ज़रिए हम कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इसलिए नहीं कर सकते कि सिंगल जो साइन वेव होता है, इट कैन कैरी इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जांपल, द पावर कंपनी सेंड्स अ सिंगल साइन वेव विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ say 60 हर्ट्ज टू डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू आवर हाउसेस, ठीक है। तो अगर हम एक सिंगल साइन वेव के जरिए कम्युनिकेशन करेंगे तो जस्ट एक ही हमें बस का साइन आवाज जो है वो हमें सुनाई देगी और कुछ भी कम्युनिकेशन तो नहीं होगा, कुछ भी हमें सुनाई नहीं देगा, because if we send one sine wave to transfer data we would always be sending alternative zeros and ones which doesn't have any communication value। तो इसीलिए हम सिंगल साइन वेव फ्रीक्वेंसी साइन वेव के जरिए हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बल्कि हमें मल्टीपल साइन वेव्स की जरूरत होती है, ठीक है। इसको आप देख सकते हो यहाँ पे इसके डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम डोमेन की जो ग्राफ्स हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको दे सकते हो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर 1 है तो यहाँ पे एक अगर सिंगल साइन वेव है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 1 है, एम्पलीट्यूड इतना है, तो आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अकरेंसेस ज़्यादा है,
वन सेकेंड में ज़्यादा जो साइकिल्स है वो अकर हुए हैं। तो 3 आप देख सकते हो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी आप देख लें, ठीक है। इसके डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा, रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड्स की अगर आप बात करें तो डिफरेंट जो सिस्टम्स है वहाँ पे जो रेंजेस है सॉरी इसके वो गिवन है कि अगर एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी बैंड है तो इसका रेंज कितना होगा और ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अगर एक्सट्रीमली लो बैंड है, इंफ्रा लो है, वेरी लो है और लो है, तो इसको आप ग्राउंड वेव में यूज़ कर सकते हो, जबकि मीडियम को ग्राउंड और स्काई वेव दोनों में यूज़ कर सकते हो। हाई को प्योरली आप स्काई में यूज़ कर सकते हो। इसका रेंज भी गिवन है, 3 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 30 मेगाहर्ट्ज़ तक इसका रेंज है, ठीक है। और इसके बाद जो हाई जितने भी रेंज बैंड्स होते हैं वो उसको आप स्पेस वेव में यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हो, ये फिगर आप देख सकते हो, इसमें लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव जो है ये आप इस फिगर से आप ज़रा देख लें। जो लो फ्रिक्वेंसी बैंड्स होते हैं वो आप रेडियो में, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड में इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स होते हैं उसको आप एक्स रेज और गामा रेज वगैरह में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये इसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो गिवन है। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, वेवलेंथ भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको मैंने इससे पहले भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन समझा दिया है कि इफ़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है ये हर्ट्ज में गिवन है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम होगी तो रेंज जो है इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। जिस तरह से 10 हर्ट्ज है तो इसका रेंज आप देख सकते हो वेवलेंथ कितना ज़्यादा है, 10⁻⁷ मीटर है, ठीक है। जबकि अगर आप इसका देखें फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास ज़्यादा हो रही है तो रेंज जो है वो हमारे पास कम से कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप ज़रा देख लें, डिफरेंट दिए हुए हैं सिस्टम से रिलेट के आप इसको रिलेशन इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद अगर इस फिगर को एक्सप्लेन किया हुआ है कि लो फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं तो रेडियो जो लो फ्रिक्वेंसी बैंड जो है उसमें ज़्यादातर रेडियो, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड आ जाते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स में एक्स रेज और गामा रेज आ जाते हैं। एक्स रेज और गामा रेज जो है वो थियोरेटिकली गुड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोपेगेशन, बट बहुत ज़्यादा और पर्पजेज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, जिस तरह से एक्स रेज आप हेल्थ कंसर्न्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। जबकि जो लो फ्रिक्वेंसी बैंड्स होते हैं दीज आर इजी टू जनरेट, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी बैंड जो है वो इजी टू जनरेट होते हैं, जबकि हाई फ्रिक्वेंसी बैंड जो होते हैं दीज आर डिफिकल्ट टू जनरेट, ओके। डू नॉट प्रोपिगेट वेल थ्रू बिल्डिंग्स के जरिए आप आसानी से इसको पास नहीं कर सकते हैं, प्रोपिगेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर रेडियो वेव्स की बात करें तो ऑलरेडी टोल्ड यू के इजी टू जनरेट होता है, एबिलिटी टू पास थ्रू बिल्डिंग्स होते हैं, ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। ओमनी डायरेक्शनल मीन्स कि हर तरफ इसके सिग्नल्स जो है आप पास कर सकते हो, ठीक है। ओमनी डायरेक्शनल मीन्स कि यहाँ पे अगर है तो कहीं पे भी आप इसके सिग्नल्स पास कर सकते हो। एबिलिटी टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकॉज दीज आर द लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स। तो लो फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो मीन्स डिस्टेंस लॉन्ग होगा, ठीक है। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है जो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड से टेंड्स टू फॉलो स्ट्रेट लाइंस ही फॉलो होते हैं, ठीक है। जिस तरह से माइक्रोवेव्स अगर इस जो जितने भी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स होते हैं ना स्ट्रेट लाइंस फॉलो करते हैं। अगर आप देखें तो टीवी का रिमोट अगर आप एग्जांपल ले लें तो टीवी के रिमोट में अगर आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कम्युनिकेशन है तभी आप वो सिग्नल्स जो है चैनल चेंज हो सकते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइंस ना हो तो फिर काम नहीं कर सकते। सिंस एनर्जी कंसंट्रेटेड इन स्मॉल बीम्स देयर हैव हाई एसएनआर, सिग्नल टू नॉइस रेशो जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं दैट इज़ रेडियो प्रोपेगेशन मैकेनिज्म्स। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तो इसको समझे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रेडियो प्रोपेगेशन मैकेनिज्म्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर नाउ, stay tuned, don't forget to subscribe the channel, like the video. Allah Hafiz.